हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की शुरुआत में हम सतोदा सेंसी और कनागुरी को देखते हैं। कनागुरी भी सतोदा सेंसी को कॉरिडोर के एंड में नोटिस कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकाता है सतोदा सेंसी अचानक उसके पास आ जाती है और उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देती है। सतोदा सेंसे कनागुरी को मारने ही वाली होती है, लेकिन कनागुरी अपनी क्लिपबोर्ड से उनके अटैक को डॉज कर लेता है। सतोदा सेंसे कनागुरी की तरफ तेजी से भागती है। वो कनागुरी का हाथ पकड़ती हैं और एक जोरदार पंच मारती हैं, जिससे कनागुरी खिड़की तोड़कर ग्रीन हाउस की बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिर जाता है। कनागुरी किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन तभी सतोदा सेंसे ऊपर से उस पर कूद जाती है और अपने नाइफ से हमला कर देती है। सतोदा सेंसे के नीचे गिरने की वजह से ग्रीन हाउस की छत टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कनागुरी सतोदा सेंसे के इतने जोरदार अटैक को अपनी क्लिपबोर्ड से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मुझे अभी याद आया, तुम वही एत्सुको सतोदा हो जिसने ऑर्डर को ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया था और टीचिंग करियर चुन लिया था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले एक मूवी शूट की थी। सतोदा सेंसे कहती हैं, अच्छा तो वो तुम थे जो चलते फिरते असैसिन्स की लाइफ को शूट करता है। अब ऐसा मानो कि तुम मेरी लाइफ का सीक्वल शूट कर रहे हो। कनागुरी तेजी से उठ जाता है और बोलता है, मैं सीक्वल शूट नहीं करता। जो मजा पूरी स्टोरी को एक मूवी में अडेप्ट करने में है वो सीक्वल में नहीं आता। सतोदा सेंसे कहती हैं, लेकिन मुझे तो टर्मिनेटर 2 पहले वाली मूवी से ज्यादा पसंद है। इसके बाद सतोदा सेंसे कनागुरी पर लगातार हमला करने लगती हैं, लेकिन कनागुरी आसानी से अपने आप को डिफेंड करता रहता है। सतोदा सेंसे उससे पूछती हैं, तो तुम यहाँ करने क्या आए हो असैसिन? कनागुरी कहता है, मैं कोई असैसिन नहीं हूँ, मुझे किसी को मारना नहीं आता, मैं तो एक फिल्म मेकर हूँ। सतोदा सेंसे कनागुरी का हाथ पकड़ती है और उसे दूर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कनागुरी का हाथ 1 इंच भी नहीं हिला पाती। कनागुरी कहता है, जब मैं कैमरा पकड़ता हूँ तो उसे इस तरह पकड़ता हूँ कि शूटिंग के बीच जरा भी शेक ना हो, फर्स्ट रेट शॉट आना जरूरी है। फिर कनागुरी अपनी क्लिपबोर्ड को तेजी से घुमाता है और सतोदा सेंसे की आंख पर हमला करता है, जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो जाती है। इसके बाद सीन साकामोटो और अकीरा की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो और अकीरा सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अकीरा साकामोटो से पूछती है, आपको क्या लगता है, सच में कोई अंदर घुस आया है? साकामोटो कहता है, स्लर की गैंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमें डेटाबेस को सिक्योर करना होगा इससे पहले कि वो वहां पहुंच जाए। अकीरा साकामोटो को शिन की नई वेपन के बारे में बताते हुए कहती है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और हमें सतोदा सेंसे के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला, वो बहुत अमेजिंग है। साकामोटो कहता है, सतोदा सेंसे हमेशा अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करती है, उन्होंने मेरी और अकाओ की बहुत मदद की थी जब हम स्टूडेंट्स थे। अकीरा बोलती है, अच्छा मैं वेट नहीं कर सकती अपनी आंटी से मिलने का। अकीरा की ये बात सुनकर साकामोटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। लेकिन तभी स्पीकर से आवाजें आने लगती हैं और फिर क्लैपिंग की साउंड आती है। साकामोटो अकीरा को रियोन के बारे में बता पाता इससे पहले ही अकीरा हिप्नोटाइज हो जाती है। अकीरा बोलती है, मुझे किसी भी तरह डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करना होगा। साकामोटो अकीरा के चेहरे पर स्लैप करता है और कहता है, होश में आओ अकीरा। फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ अकीरा ही नहीं बल्कि जेसीसी के सारे स्टूडेंट्स हिप्नोटाइज हो चुके हैं और उन्हें डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने का इंस्ट्रक्शन मिला है। साकामोटो जल्दी से अकीरा को होश में लाता है और कहता है, हमें जनरेटर रूम जल्दी से पहुंचना होगा, मुझे एक शॉर्टकट पता है जो ग्रीन हाउस से होकर जाता है। इसके बाद सीन अनाउंसमेंट रूम की तरफ शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि ब्रॉडकास्टिंग रूम को क्लब जैम ने हाईजैक कर लिया है। क्लब जैम ने ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ को भी हिप्नोटाइज कर दिया है। क्योंकि क्लब जैम को टॉर्चर होना पसंद है तो वो स्टाफ से ही खुद को पिटवा रहा है। इसके बाद सीन ग्रीन हाउस की तरफ शिफ्ट होता है। सतोदा सेंसे की हालत काफी खराब हो चुकी है। तभी ग्रीन हाउस के अंदर सारे स्टूडेंट्स घुस आते हैं। स्टूडेंट्स को देखकर सतोदा सेंसे का ध्यान भटक जाता है और वो उनकी फिक्र करने लगती है। कनागुरी इस मौके का फायदा उठाकर सतोदा सेंसे पर जोरदार अटैक कर देता है। सतोदा सेंसे बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब साकामोटो और अकीरा ग्रीन हाउस से गुजर रहे होते हैं। वो सतोदा सेंसे की हालत देखकर रुक जाते हैं। इसके बाद हमें सतोदा सेंसे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनका क्लासमेट उनसे कह रहा होता है, तुमने ऑर्डर ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया? ऑर्डर हमारे प्रोफेशन में टॉप लेवल पर है और पैसा भी बहुत ज्यादा है। सतोदा सेंसे कहती हैं, जब हमने शुरुआत की थी तब हम 25 लोग थे, उन 25 में से सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। लोग इस प्रोफेशन में बहुत आसानी से मर जाते हैं। मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत एजुकेशन से होगी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सतोदा सेंसे अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। वो अपने क्लासमेट की वो बातें याद कर रही हैं, लेकिन उनका क्लासमेट और कोई नहीं बल्कि वही जैनिटर है। सतोदा सेंसे धीरे से कहती हैं, अब हम दोनों में से एक और इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। तभी अकीरा भागती हुई सतोदा सेंसे के पास आती है। सतोदा सेंसे को देखकर अकीरा रोने लगती है। ये उसके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। अभी कुछ देर पहले वो सतोदा सेंसे के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और अब एक पल में ही सेंसे मरने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कनागुरी को अकीरा की ये हालत देखकर मजा आ रहा है। कनागुरी के लिए अकीरा के ये एक्सप्रेशंस परफेक्ट हैं। वो सिर्फ अपनी मूवी के बारे में सोच रहा होता है। साकामोटो को कनागुरी की
ये बकवास बर्दाश्त नहीं होती। वो अचानक से कनागुरी पर हमला कर देता है। साकामोटो के पंच से कनागुरी थोड़ी दूर तक घिसट जाता है, लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेता है। अब साकामोटो अपने असली रूप में आ चुका है। सतोदा सेंसे धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और कहती हैं, क्या ये तुम ही हो साकामोटो? तुम पहले से काफी ग्रो कर गए हो। साकामोटो कहता है, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा सतोदा सेंसे, लेकिन मैं आपके लिए अभी भी पहले जैसा ही हूँ। सतोदा सेंसे कहती हैं, ठीक है फिर साकामोटो, बाकी सब कुछ मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। ये कहकर सतोदा सेंसे की सांसें रुक जाती हैं। अकीरा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, सतोदा सेंसे सांस नहीं ले रही है, हमें क्या करना चाहिए? तभी कनागुरी अपने कैमरे के साथ अकीरा के पास आता है और कैमरा ऑन करके कहता है, अकीरा अकाओ, तुम्हारी सेंसे मर चुकी है। कनागुरी को देखते ही साकामोटो गुस्से से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कनागुरी पीछे हट जाता है और कहता है, साकामोटो, मैं तुम्हें शूट नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। साकामोटो कहता है, वैसे भी मुझे तुम्हारी मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साकामोटो धीरे धीरे कनागुरी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो एक फूल उखाड़कर उसकी पेटल्स को कनागुरी की तरफ उड़ा देता है। कनागुरी हंसते हुए कहता है, इन फूलों से क्या होगा? क्या मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो? तभी साकामोटो अचानक से हवा में उछलता है और पास रखे कैक्टस प्लांट के कांटे कनागुरी की तरफ फेंक देता है। कनागुरी फुर्ती से बच जाता है और कहता है, एक एक्स असैसिन पर मूवी बनाना बेकार की चीज है। इसके बाद कनागुरी अपने क्लिपबोर्ड को हवा में घुमाता है, जिससे ग्रीन हाउस के सारे शीशे टूट जाते हैं। टूटे हुए कांच के टुकड़े साकामोटो के चेहरे पर भी लगते हैं, जिससे उसे एक छोटा सा कट लग जाता है। साकामोटो कनागुरी को कहता है, मैंने तुम्हें जे एग्जाम में भी देखा था, इसका मतलब तुम स्लर से मिले हुए हो। कनागुरी कहता है, वो तो मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट था, मेरा सिर्फ एक ही गोल है, जे और स्लर के बीच जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं उन पर एक मास्टरपीस मूवी बनाना। इसके लिए मुझे ऑर्डर के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी साइड जीतेगी, बस मेरी मूवी एक्सेलेंट होनी चाहिए। इसके बाद कनागुरी अकीरा की तरफ मुड़ता है और कहता है, अकीरा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी अपनी मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल दूंगा, एक रिलेटेबल हीरोइन जिसकी आंटी अकाओ को स्लर ने मार दिया था। अकीरा को एक और बड़ा झटका लगता है। अकीरा पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? कनागुरी कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी आंटी को स्लर ने मार दिया था। साकामोटो इतनी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देने में हेजिटेट कर रहा था, लेकिन कनागुरी ने ऐसे मोमेंट में बता दिया जब अकीरा पहले ही सतोदा सेंसे की मौत का झटका झेल रही थी। अचानक से अपनी डेथ के बाद भी सतोदा सेंसे खड़ी हो जाती है। वो पूरी ताकत से एक चाकू कनागुरी की तरफ फेंकती है। चाकू सीधे कनागुरी की एक आंख में जा लगता है। उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगता है। कनागुरी का रिकॉर्डिंग कैमरा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। साकामोटो सतोदा सेंसे की तरफ देखकर कहता है, सेंसे आप आराम करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अकीरा साकामोटो की तरफ मुड़कर पूछती है, मिस्टर साकामोटो, आपको पहले से पता था कि मेरी आंटी मर चुकी है? साकामोटो माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी अकीरा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अकीरा यकीन नहीं कर पाती और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंटी मर नहीं सकती। तभी कनागुरी उनकी बातचीत में कूदता है और कहता है, अकीरा मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। अकाओ बहुत ब्यूटीफुल और टैलेंटेड असैसिन थी, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं उनकी मौत के सीन की मूवी नहीं बना पाया। अकीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने नाइफ से कनागुरी पर हमला कर देती है, लेकिन कनागुरी उसका नाइफ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी हीरोइन हो। लेकिन रुको, अगर मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूं तो तुम ऑडियंस के लिए और भी ज्यादा एंगेजिंग कैरेक्टर बन जाओगी। कनागुरी अपने क्लिपबोर्ड से अकीरा का हाथ काटने ही वाला होता है। तभी साकामोटो तेजी से कनागुरी का टूटा हुआ कैमरा उठाता है और उसे सीधे कनागुरी के क्लिपबोर्ड के सामने मार देता है। कनागुरी का कैमरा क्लिपबोर्ड से टकराते ही चकनाचूर हो जाता है। कनागुरी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो चिल्लाने लगता है, मेरा कैमरा, मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था उसकी टेप भी सेव नहीं की थी। कनागुरी गुस्से में पागल हो जाता है। वो इतना चिल्लाता है कि उसकी आवाज कांपने लगती है। कुछ देर बाद कनागुरी गहरी सांस लेता है और कहता है, अब टेक 2, मैं अपनी हीरोइन को और दुख में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार साकामोटो आगे बढ़ता है। वो कनागुरी के ऊपर पानी मारते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, मैं सतोदा सेंसे के स्कूल को और ज्यादा बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सुनकर कनागुरी कहता है, मेरे फ्रेम से दूर रहो साकामोटो, मैं तुम्हें शूट नहीं करना चाहता। तभी साकामोटो स्पीड से कनागुरी की तरफ आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कनागुरी ग्रीन हाउस की दीवारों से टकरा जाता है और ग्रीन हाउस के सारे शीशे टूट जाते हैं। साकामोटो हवा में जंप करके कनागुरी के फेस पर एक जोरदार किक मारता है। साकामोटो की किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि दोनों जेसीसी की लाइब्रेरी में जा गिरते हैं। अब दोनों लाइब्रेरी में आ चुके हैं और वहाँ काफी सारी शेल्व्स हैं, जिनकी वजह से एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दोनों चौकन्ना हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर शेल्व्स के बीच टकराती है, लेकिन इससे पहले कि कनागुरी रिएक्ट कर पाए, साकामोटो उस पर हमला कर देता है। साकामोटो कनागुरी का स्कार्फ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और हवा में घुमाकर दूर फेंक देता है। कनागुरी सीधा लाइब्रेरी के रिसेप्शन काउंटर पर जा गिरता है। कनागुरी कहता है, मुझे बिना कैमरा के मोटिवेशन नहीं आ रही है। तभी उसकी नजर रिसेप्शनिस्ट के हाथ में स्मार्टफोन पर पड़ती है। वो रिसेप्शनिस्ट को पीट कर उनसे मोबाइल छीन लेता है और कहता है, मैंने सुना है कि आजकल स्मार्टफोन से भी अच्छी शूटिंग हो जाती है। दूसरी तरफ साकामोटो ये देख नहीं पाता कि उसने कनागुरी को कहाँ फेंका था। तभी अचानक कनागुरी पीछे से आता है और अपना स्कार्फ
साकामोटो के फेस के चारों ओर लपेटकर उसे पीटना शुरू कर देता है। कनागुरी मोबाइल कैमरा से सही शूटिंग नहीं कर पाता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वो गुस्से में कहता है, कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं आ रहा। मैंने आज तक मिलियंस ऑफ रिकॉर्डिंग्स की हैं। मेरी रग रग में अच्छा कॉम्पोजिशन भरा हुआ है। मुझे कैसे भी करके अच्छी शूटिंग करनी होगी। कनागुरी एक हाथ से साकामोटो पर लगातार अटैक करता है और दूसरे हाथ से मोबाइल कैमरा की सेटिंग्स बदलने लगता है। वो अलग अलग एंगल्स से शूटिंग करने की कोशिश करता है ताकि अच्छा कॉम्पोजिशन आ सके, लेकिन वो नहीं कर पाता और साकामोटो पर ब्लेम डालते हुए कहता है, साकामोटो, अगर तुम मेरी स्टोरी के मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें पतला होना होगा। तुम्हारे मोटापे की वजह से ऑडियंस तुम्हें क्यों देखना चाहेगी। साकामोटो गुस्से में पूरी एक बुक शेल्फ उठाकर कनागुरी के ऊपर फेंक देता है। अब साकामोटो पतला हो चुका है और वो कनागुरी से कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मूवी की एस्थेटिक और कॉम्पोजिशन कैसी है, बस मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। कनागुरी साकामोटो को पतला होते हुए देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम मेरी मूवी में आने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।